ओम गुरुवे नमः। सजगरदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी की कहते हुए जानेंगे समझेंगे कि भक्तों और संतों की सोच क्यों संसारियों से नहीं मिलती। जब भी कोई नानक कबीर फरीद जोगी नाथ लोग अवतारी पुरुष संसार में अवतार लेके आते हैं, जहाँ जो पक्के सत्संगी हो जाते हैं, जब भक्त हो जाते हैं, जो उनके शरणागत हो जाते हैं, तो उनके गुरु उनको कहते हैं कि अगर इस लाइन में चलना है तो बेपरवाह आ जाओ। जैसे मीरा को रविदास जी ने कहा कि अगर तुझे साधना करनी है और कुछ पाना है इस दुनिया से, तुझे बेपरवाह होना पड़ेगा। चाहे वो शबरी थी, चाहे वो मीरा थी, और वाणी में भी लिखा है नानक विकसे बेपरवाह, क्योंकि अल्लाह खुदा गॉड वाहिगुरु का नाम भी एक बेपरवाह है। और साधु संतों महात्माओं में भी वो बेपरवाह कैरेक्टर होता है, क्योंकि ईश्वर की सारी शक्तियां उनके पास होती हैं, सारे गुण उनके पास होते हैं। तो संसार क्या कहेगा इस बात की ना परवाह करते हुए, क्योंकि वो संसारी होते ही नहीं है, वो संसार में आना जाना करते हैं, और बाकी संसारी यहीं पे पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो किसी भी संत का एक ही घर में अगर गुरु जाएगा, कोई उससे बड़ी श्रद्धा करता है, कोई उसको गाली तक भी देता है, कोई उसको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कई बड़े श्रद्धालु उन्हीं के घर में होते हैं, उनको माथा टेकते हैं, उनके श्रद्धा निष्ठा से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। कई उनके घर वाले कि तुमने इनको क्यों गुरु किया है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, उनसे एंटी होते हैं। तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। इसके पीछे का कारण आज हम समझेंगे। तो इसके पीछे का ज्ञान है। तो एक उदाहरण से, एक बार पार्वती जी को शंकर जी ने कहा कि हाँ तुझे बताऊं मैं दुनिया कैसी होती है। तो दोनों धरती पे आए, तो नंदी बैल को साथ ले आए। तो पार्वती ने कहा अब तो दुनिया बदल गई होगी, दुनिया तो बदलती रहती है, तो बोले आ तुझे मैं दिखाता हूँ दुनिया कैसी। पार्वती ने शंकर जी से पूछा था क्यों संत बेपरवाह होते हैं, अवतारी पुरुष बेपरवाह होते हैं, जब सत्संगी भक्ति की लाइन में चलने वाले जिन्ने भी है वो संसार से बेपरवाह होते हैं, ऐसा क्यों। उन्होंने कहा चल पहले मैं तुझे दुनिया दिखाऊं क्यों होते हैं ऐसे। तो बोले चल चलते हैं संसार में। तो शंकर जी आए और बैल पे बैठ के पार्वती को पीछे चलाया। पार्वती को पीछे चलाया तो दुनिया ने देखा कि ये हट्टा कट्टा पूरा फिट बॉडी बिल्डर की तरह ये खुद बैल पे बैठा है, और देखो बेचारी इसकी पत्नी धूप में इसको चलाया हुआ है पीछे पीछे। बड़ी गलत बात है, इसको शर्म नहीं आती कि उसको बेचारी को पैदल चलाया और खुद हट्टा कट्टा बैल पे बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा देख पार्वती सुना। बोले हाँ। बोले अभी दिखती जा तू। बोले अब ऐसा कर तू चढ़ जा ऊपर, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो शंकर जी पीछे पीछे चलने लगे, पार्वती को ऊपर चढ़ा दी। तब फिर दुनिया ने देखा, उन्होंने कहा हाँ ये तो जोरू का गुलाम है पक्का, देखो कैसे इसको कितनी चिंता है बीवी की कि हाँ ये पैदल चलेगी धूप ना लग जाए, आप पीछे पीछे चल रहा है, पक्का ये जोरू का गुलाम है, पूरा उसके अंडर चलता होगा। तो बोला हाँ देखा पार्वती। बोले हाँ जी देखा। बोले देखती जा भी। तो बोले ऐसा कर दोनों चढ़ जाते हैं बैल पे। तो दोनों बैल पे चढ़ गए। जब दोनों बैल पे चढ़ गए तो अब फिर दुनिया ने देखा। तो दुनिया कहती ले पागल है, सवारी की जान लेनी है। दोनों हट्टे कट्टे ऊपर बैठे हैं, बेचारे पे तरस नहीं आता, इस जानवर पे शर्म नहीं है, बिल्कुल बेशर्म है। मैं अब सुना देखा पार्वती। बोले हाँ। कल नहीं अभी भी कहाँ देखा। अब दोनों उतर जाते हैं। तो दोनों उतर गए तो वो नंदी को साथ में पैदल चलाया। फिर दुनिया ने देखा, दुनिया ने कहा ये पागल है दोनों मियाँ बीवी, अगर तुमने बैठना नहीं ऊपर सवारी को क्यों लेके आए साथ में, ले कर लो बात। बोला देखा पार्वती ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ, तू कुछ मर्जी कर लो दुनिया में, इन्होंने कुछ ना कुछ कहना ही कहना। ये पता सिद्ध हो गया ना कि इन्होंने अपना प्रवचन देना
और इनका ये आकाट जो नियम है, कुछ न कुछ कहने का, नानक जी को, फरीद जी को, कबीर जी को, संतों को, रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, क्योंकि ये दुनिया है भाई, इसका अपना तत्व ज्ञान है, इसने देना ही है। कह रही हाँ आपने तो सिद्ध कहा। अब सुन संत पे परवाह क्यों कहते हैं, हो जाओ दुनिया से जब भक्ति लाइन में चलने वालों। एक तो भगवान का नाम नानक विच से बेपरवाह अल्लाह गॉड वाहिगुरु है, और ईश्वर के सारे शक्तियां और गुण महात्माओं महापुरुषों में होते हैं, तो उनमें भी बेपरवाह कनेक्टर, और जो उनके साथ सत्संग जिनका हो जाता है, मन बुद्धि का मिलाप हो जाता है, वो भी दुनिया की ज्यादा परवाह क्यों नहीं करते। क्योंकि संतों की जो बात है, संत कहते हैं दुनिया झूठी है, माया के अंडर है, ये सारे तुम्हारे साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। वेद शास्त्र ग्रंथ प्रमाणों से ये बात सिद्ध कर देते हैं। और जो दुनिया ये त्रिगुणात्मक माया के अंडर है, इसलिए कोई सात्विक नेचर का, कोई तामस नेचर का, कोई राजस नेचर का। अब कोई और जो संत है वो इन तीनों गुणों से बाहर है, महापुरुष इन तीनों गुणों से बाहर है। वो निर्गुण, एक और तीन गुण होते हैं, एक रज, एक तम, एक सत, और एक होता है हरिगुण संतों के पास, परमात्मा के पास, उसको निर्गुण कहते हैं। इन तीनों गुणों से बाहर, तो उनकी हर बात, हर एक्टिविटी, हर उनका एक्शन, उनकी क्रियाएं, उनका वचन, उनकी बातें, ये तीनों गुणों से बाहर होती हैं, क्योंकि वो निर्गुण अवस्था से होती हैं। और एक संसारी है जो वो एक ही घर में, जहाँ एक ही परिवार वाले, ये पूरा संसार, वो जहाँ रज ता सम सत या तम, उनको कुछ कुछ कहते रहते हैं, अपनी अपनी जागी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। इसलिए संत जन, गुरुजन, महापुरुष कहते हैं कि वही बात सुनो, तू साधक हो गया, सत्संगी हो गया, चेला चेली हो गया, अब दुनिया की परवाह छोड़ दे, दुनिया क्या कहती है या क्या नहीं है, कि इसने कुछ ना कुछ कहना ही है, जैसे शंकर और पार्वती जी को कहा। और चल तू इस बात को अगर फील करता है दुनिया की, और सोचेगा ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, तो इन संसारियों का अब हाल देख। मियाँ बीबी दोनों कीर्तन में गए, एक का राजस गुण है, एक का तामस गुण है, तो लड़ेंगे वो जवान जाके, और घर पे क्लेश हो गया। जब देखो कीर्तन हो के गया, ऐसे ऐसे है, घर घर में ऐसा क्लेश होगा। तुम्हें जब देखो भक्ति की है, ये है, वो इसकी नहीं परवाह की, मेरी नहीं परवाह है, लोग कर लो बात। अब वो कहते हैं कि देख, अगर इन दोनों में भी सात्विक गुण है, मियाँ में भी, बीवी में भी, बच्चों में भी, माँ बाप में, तो ये कीर्तन में गए, गुरु के पास गए, सत्संग में गए, किसी में सात्विक गुण अब ज्यादा है, किसी में कम है। कोई 1 घंटा प्रवचन सुनेगा, कीर्तन बोलेगा वाह क्या ज्ञान दे रहे हैं गुरु जी, संत, मजा आ गया कीर्तन, और वो बोले अब बस कर, अब घंटा हो गया कीर्तन सुन लिया, बस सब घर भी चले, बच्चों को भी देखना, दुकान। अब देखो दोनों में सात्विक गुण है, तो किसी में ज्यादा किसी में कम, तब भी लड़ाई है। दोनों में अच्छा गुण है सात्विक, तब भी डेरे में कीर्तन प्रवचन पे बैठे हैं। तो बोला अब बड़ा हो गया यार, 1 घंटा हो गया, कीर्तन हो गया, प्रवचन सेवा हो गया, अब चलो घर चलो। ये और पत्नी कहेगी नहीं मुझे रहने दो, अभी तो और सुनना है, अभी तो और बैठना। आप जब देखो घर परिवार संसार सारी जिंदगी यही किया, इतनी मुश्किल से टाइम मिलता है वहाँ जाने का, बैठने का, रहने, एक प्रवचन और सुन लेते हैं, थोड़ा कीर्तन सत्संग और कमाई कर लेते हैं आत्मा का कल्याण करने के लिए। तो ये शरीर मिला है तो लड़ जाएंगे वही दोनों। तो अब दोनों एक ही गुण वाले हैं, और एक ही गुरु, एक ही आश्रम, वहां भी लड़ जाए, सात्विक गुण के कारण भी लड़ जाएंगे। और जहां तामस और सात्विक की टक्कर होगी, जहां राजस और तामस की टक्कर होगी, तो इसलिए संसार का ये क्लेश अपने घर में वो संसारी या परिवारी लोग देखते नहीं है कि अगर तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गुरुजनों के पास ना भी जाओ, तब भी तुम्हारे घर में क्लेश है और तुम लड़ते ही हो, चाहे बच्चे, चाहे मियाँ बीवी, चाहे तुम रिश्तेदारी, चाहे इतनी गालियां गलोच करेंगे, जब मर जाएंगे एक्टिंग करें थोड़े दिन ऊपर ऊपर से,
और वैसे जब लड़ेंगे ऐसे समझेंगे कि इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है, तेरे से बड़ा कोई मेरा दुश्मन। इसलिए संत कहते हैं ये हमें क्या कहेंगे, रजतम सिंह। इनको तो पता ही नहीं है कुछ भी, ना इनको ज्ञान है कि हमारा कार्य, हमारी क्रिया, हमारे वचन प्रवचन, ये भोला भाला जीव है, कलयुग त्रिगुणात्मक माया के अंडर है। वो दया करुणा करते हैं, बुरा नहीं मानते। और अपने सत्संगियों को भी कहते हैं, चेला चेलियों को भी, तुम भी बेपरवाह हो जाओ इनकी ज्यादा, पर इनका हालात देखो पहले इनका, जाके सेवा सिमरन भक्ति को छोड़ के ये एक गुण वाले भी आपस में लड़ते हैं, विपरीत गुण वाले भी आपस में लड़ते हैं। तो इनका काम ही है कुछ ना कुछ अपने गुण के हिसाब से प्रवचन करना। और संतों को, नानक जी को, कबीर जी को ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, भगवान विचित्र लीलाएं करते हैं, राम हो, कृष्ण हो, नानक जी हो, कबीर हो, फरीद हो। तो वो अपनी बुद्धि से त्रिगुणात्मक गुण होने के कारण, रज वाले को जैसे लाल चश्मा लगा, तामस वाले को काला चश्मा लगा, सात्विक वाले को सफेद चश्मा लिया। ये तीन तरह की माया होती है। एक का रंग लाल, जिसमें कोठियां, कारें, मान, प्रतिष्ठा, वैभव, दौलत, शोहरत, अहंकार, ये लाल चश्मे का कमाल है। सात्विक जो देवी देव स्वर्ग जाने का, दान करो पुण्य करो कि स्वर्ग चले जाएं, ये सफेद चश्मे का कमाल है। और तामस ये काले चश्मे का कमाल है। मीठ शराब अंडा निंदा चोगी, संतों को भी नहीं छोड़ना, उन पे ऐसे बोलना। तो ये कोई ना कोई चश्मा किसी न किसी की आंख में लगा हुआ, जैसे एक फूल है, अगर पुजारी उसको देखेगा पूजा करेगा, बकरी देखेगी खाए जाएगी, रईस देखेगा तो कोट में लगाएगा। अब रईस कोट में लगाएगा गुलाब का फूल, ये राजस गुण है, बकरी खा जाएगी, ये तामस गुण है, और पुजारी पूजा करेगा, ये सात्विक गुण है। अब वस्तु एक ही है, लेकिन अपने गुण के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, रुचि के हिसाब से उसकी सोच और उनका कार्य उनके प्रति डिफरेंट हो गया। तो ऐसे ही अपने अपने रजतम सात्विक जो उनकी प्रवृत्ति है, रुचि है, उसके हिसाब से नानक, कबीर, फरीद को एक ही घर के लोग कोई बहुत बड़े महापुरुष मानते हैं, कोई उनके एंटी हो जाते हैं, कोई उनको गालियां तक भी देते हैं। पर संत इन बातों की परवाह ना करते हुए अपने उन जीवों का कल्याण करते हैं जो अपने कल्याण कराने की भूख रखते हैं। तो उनके लिए वो सब बातों की परवाह ना करते हुए भी उसका उद्धार करते हैं अपने उन प्यारे जीवों का। और जब उनसे कोई जुड़ जाता है, उनकी दुनिया में आ जाता है, उसका सत्संग होने लगता है उसके जीवन में, तब वो ज्ञान पा जाता है और समझ जाता है ये सारी बातों का। एक तो ये संसारी अपने अपने लोक में जाने वाले हैं, अपने अपने कर्मों से, इनका मेरा कोई साथ नहीं। कल्ले आया था, मैंने कल्ले जाना, मैंने अपनी आत्मा का कल्याण करना, हरि गुरुवान ही मेरे अपने हैं। 4 एरिया प्यार करने वाले थे, राजसों की सेवा करके देख ली, तामसों की करके देख ली, सात्विक देवी देवता जो स्वर्ग के अंडर है माया तक करके देख ली। अब मैं चौथे एरिया में प्यार करूंगा, हरि गुरुवान। और जब चौथे एरिया में प्यार करूंगा तो ये 3 गुण के जो बंदे हैं मेरे एंटी होंगे, बोलेंगे भी, बड़ा कुछ कहेंगे भी। और चौथा गुण ही है निर्गुण, बेपरवाह। इसलिए वो बेपरवाह नेचर से वो गुण उसमें आने लगता है। जैसे मीरा थी, शबरी थी, अबुल्ले शाह जिसको पूरा कुरान शरीफ याद, 127 सूरतें होती हैं, वो कंजरी बन गया अपने घुंघरू पहन के। क्या कहेगा संसार, क्योंकि अंदर उसके परमात्मा प्रकट हो रहा है, गुरु प्रकट हो रहा है, ईश्वर प्रकट हो रहा है, अल्लाह खुदा इश्क हकीकी प्रकट हो रहा है। तो बेपरवाह नजर, बेपरवाह करैक्टर उसके अंदर आ रहा है, प्रकट हो रहा है। चाहे वो गोपियाँ हैं कृष्ण जी की, चाहे 16,108 उनकी बीवियाँ हैं, चाहे कोई भी राजा भरथरी छोड़ छाड़ के जोगीनाथ बन गए, महात्मा बुद्ध छोड़ छाड़ के इतने बड़े अवतार बन गए महात्मा बुद्ध के। और हजारों एग्जाम्पल, मीरा राजपाट छोड़ के जोगनों का वेश बनाया, तो पड़ गई इतना कुछ। रविदास जी के पास हो सारा दिन, वो उनके पास संगत आती रहती थी, उसको टाइम नहीं होता था, तो रात को वो साधना करती थी, उनकी सेवा करती थी।
उनसे ज्ञान प्राप्त करती थी, चाहे वो शबरी है, चाहे वो मीरा है, चाहे कोई नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, रामानंद, परमानंद जी। तो नानक कहते हैं हम ऐसे वाहिगुरु को मानते हैं जो बेपरवाह है। नानक से बेपरवाह, इसलिए हम भी बेपरवाह हैं। हमें चाहे पत्थर मारो, चाहे उल्टा सीधा कहो, क्योंकि हम जब दुनिया में आए तो प्रिपेयर होके आए हैं कि हम रज तम सत त्रिगुणात्मक गुणिया के इस संसार में जा रहे हैं, जहाँ हमें ये तोहफे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सारी बातें, ये सारी चीजें तुम्हारे साथ होंगी ही। तो पहले ही इन बातों के लिए प्रिपेयर होके आते हैं। बाकी शंकर जी ने समझा दिया कि दुनिया ने तो कुछ ना कुछ कहना ही है, और संतों ने बता दिया अगर ये ना भी कुछ कहेंगे, अपने घर भी रहेंगे। एक गुण वाले तब भी इनमें क्लेश और लड़ाई है। विपरीत गुण की तो लड़ाई है। एक गुण के भी ज्यादा कम होने से लड़ाई होती है। इसलिए संसारी चाहे संतों के पास आए चाहे ना आए, बोले जी तुम वहां जाते हो इसलिए क्लेश तो पहले तुम्हारे घर में होना ही होना। भगवत प्राप्ति से पहले किसी और उससे होएगा, या किसी और कोई रज और तम का टक्कर हो रही है, पिता की, पुत्र की, बीवी की, पति की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, तो लड़ जाएगा। और ज्यादा एक गुण साथ भी किसी में आ गया, बाबा जी मेरा बेटा तो ना बड़ा बिगड़ा हुआ है, इसको ना अपने चरनी लगा लो, ये भी सेवा करने लगे। तो जब वो बेचारा कीर्तन में आ गया, उसको लगन लगी बड़ा तेजी से, ये क्या हो गया तेरे को, घर परिवार संसार भूलता जा रहा है। इतना थोड़ी मैंने बोला था कि तू उधर ही जाके घुस जा, घर परिवार ही भूल जा, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत जाया कर लो। तो जब शराबी था, बिगड़ा था, तब अच्छा था। तब बाबा जी मेरी एक ही विनती है, ये अल्लाह वाहिगुरु गॉड, ये शिव पिता परमात्मा पौना लखदा था, मेरे बच्चों को भी अपने चरनी लगा ले, इनको भी सेवादार बना दे। जब उन्होंने कृपा कर दी तो बोला यार इन्नी कृपा करने की क्या लोड़ थी, तो घर परिवार संसार को भूले बैठे, तो हमारा स्वार्थ अब कौन सिद्ध करेगा। तो अब बाबा जी क्या करें, चरनी लगाए तब भी मरे, ना लगाए तब भी मरे। दोनों तरफ संसार उनको तोहफा देता है। इसलिए संत फकीर महापुरुष अपने मान प्रतिष्ठा, उनको पता है शरीर को जो मर्जी की, हम तो एक दिव्य आत्मा है, सत्संगी कहते हैं, और हमारा रिश्ता हरि गुरु भगवान से खाती चलता, कुत्ते भौंकते हैं भौंकते रहे, हमारी सिर पे क्या असर है। शास्त्र कहते हैं कि जो सत्संगी होया था, चेला चेली होया था, इस लाइन में आ जाता है, वो हाथी की तरह हो जाता है। गणेश जी का बड़ा पेट होता है कि सब हजम करना सीखो, बड़े बड़े ज्ञान होते हैं, तत्व ज्ञान सुनो, गुरु ज्ञान सुनो, ब्रह्म ज्ञान सुनो, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। तुम्हें पता है तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है, तुम्हें पता है तुमने क्या पाया। इसलिए दुनिया का काम ही है डिमोरलाइज करना, माया का काम है, दुनिया का काम है, त्रिगुणात्मक बंधुओं का काम है। तो इसलिए बाबा जी हूँ, लखदाता जी हूँ, पौनाहारी जी हूँ, नानक जी, फरीद जी, कबीर जी, प्रभु राम हुए सीता को क्यों छोड़ दिया इन्होंने, कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कर दिया, नानक जी ने अपने पुत्रों को गद्दी क्यों नहीं दी, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 शादियां क्यों कर ली, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने वैसा क्यों किया, ये कपड़ा क्यों पहनते हैं, ऐसा तिलक क्यों लगाते हैं, और फिर ये क्यों करते हैं। वो बस नानक, कबीर, फरीद, संत महात्मा जिनने महापुरुष दुनिया में आए, अवतार आए, इस जीव का कल्याण ना पहले हुआ, ना आज हो रहा है, ना आगे होगा। क्योंकि इस त्रिगुणात्मक माया को, बुद्धि को जब तक वो हरि गुरु भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेगा, शरणागत नहीं करेगा, जैसे कोई के चंद्रमा पे पहले लोग कहते थे बिना एक मोबाइल है जिसके बिना तार से बात होगी, देखो अब होने लगी, अब सामने आ गया तो तुम कर रहे हो। पर पहले भी तुम्हें बोले 100 साल पहले ऐसे फोन आता है बिना तार के, उस पर बात होती है, तो पागल है, बिना तार के बात होने लगी। चंद्रमा पे ऐसे फ्लाई ओवर होता है, लोग ऊपर से चल जाते हैं सड़क नीचे, पागल है आज तुम जा रहे हो उसके ऊपर से। ऐसे ही सिद्ध पुरुष अपना कार्य कैसे करते हैं, योग माया से, कैसे वो त्रिगुणात्मक माया से बाहर है, पाप पुण्य से, धर्म अधर्म से, उनकी लीलाएं, उनकी क्रियाएं, उनके वचन, उनके एक्शन, उनकी मुद्राएं, इस सब से जो बुद्धि चलाते हैं वो 84 लाख योनियों का दंडी भोगते हैं और इसमें ही भड़कते हैं। तो ये था बेपरवाह नेचर, अल्लाह गॉड वाहिगुरु कृष्ण राम, इनका एक नाम बेपरवाह भी है, 4000 भी है कृष्ण जी का। बाबा पाणा हरि शिव शक्ति से युक्त है,
इसलिए ये बेपरवाह कनेक्टर बाबा पणारी 5 साल से निकले, उनको भी कह दो ले कल्ला कल्ला लड़का था, विष्णु लक्ष्मी को छोड़ के गुरु दत्तात्रेय जी के पास चला गया, भक्ति करने लगा, अलख अलख करने लगा, उसको तो सेवा करनी चाहिए थी, कल्ला कल्ला पुत्र। उनको भी ऐसे हम कह सकते हैं। ये लखदाता जी हैं, देखो इन्होंने 2 शादियाँ कर रखी हैं, इन्होंने ऐसा कह दिया। अपने पुत्र राउद्दीन कोणिए इन्होंने इल्म दिया, ज्ञान दिया, भक्ति शक्ति दी। कृष्ण जी है ये 16,108 इन्होंने शादी कर ली। ये ऐसा भगवान होता है? भगवान ऐसा करता है? शंकर जी हैं, इन्होंने इसको वरदान दे दिया। भोलेनाथ है तो किसी को भी वरदान दे देते हैं। इनका क्या है, फटाफट मान जाते हैं, जल डालो ये कुछ भी किसी को भी हम कहते हैं। तो क्योंकि ये संसारियों की त्रिगुणात्मक बुद्धि के कारण ऐसा प्रवचन और ऐसा ज्ञान संसारी सब सत्संगियों को, चेला चेलियों को, गुरु पीर संतों महात्माओं को देते रहते हैं और विभोर होते रहते हैं। वो बोलते कि तुम ऐसे ही कहोगे, हमें पता है, और अगर ना समझ है फिर वो हैरान होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कोई भी संत महात्मा को उसके घर वाले, उसके शरीक, उसके रिश्तेदार और उसके खास दोस्त ये कभी नहीं समझेंगे। कोई भी अब तुम निकाल के देख लो, अवतारी पुरुष, इन 4 पर्सनैलिटियों ने कभी किसी सिद्ध महात्मा से कोई फायदा नहीं लिया, कोई कृपा नहीं। बाद में उनको एंड में अकल आई जब इन दुनिया उनसे जुड़ गई, उनका तो कि हम रह जाएंगे, नरक जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, या सारी दुनिया को तार के हम घर परिवार वाले संसार वाले रह गए। तो फिर चाहे गुरु नानक के चरणों में फरीद जी, कबीर जी, महात्मा बुद्ध हो, कोई हो, तब उन्होंने जाकर उनके चरणों में माथा टेका, पर सारी जिंदगी वो लाहा जो उनसे प्राप्त करना था उनको उन्होंने गवा दिया। तो अब समझेगी कि क्यों बाबा जी को वो भी 7 लाइयाँ घूमते रहे। 53 ईयर्स तक लखदाता जी यही धरती पे घूम रहे थे। गुरु नानक देव जी 72 ईयर्स तक घूमे हैं। बाबा फरीद हो कुछ, तो तब क्यों नहीं फायदा? भगवान अवतार लेके आया, भगवान चला गया, उसके जीते जी राम हो, कृष्ण हो, कोई हो, कोई फायदा हुआ किसी जीव को? कोई नहीं हुआ। पर जब वो चले जाते हैं तब उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत का कीर्तन होता है, तब जीवों का उनसे कल्याण होता है। पर जब वो प्रकट रहते हैं तो तब यही सब कुछ तोहफे संसार उनको देता है। इसलिए वो बेपरवाह होके रहते हैं कि उनको पता होता है कि इनकी बुद्धि 3 गुण से बड़ी है। इसलिए रज तम सत तब भी ये लड़े, एक घर पे भी लड़ते हैं और घर पे भी एक दूसरे के खिलाफ हैं। बड़े ये अपने आप में प्यार का एक्टिंग करने वाले, इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे आएंगे, एक्टिवा पे कार में लड़ते हैं। घर में, हर घर में क्लेश है, नानक दुखिया सब संसार, सब घर में पंच क्लेश। भगवत प्राप्ति से पहले 4 दोष किसी के नहीं जाते। इसलिए सत्संगी लोग इश्क माही दा दिल विच वसिया, सानू कामना कोई सुझे, जेड़ा नहीं मेरे राह दा राही, वो मेरी गल की बुझे। इसलिए उनका रास्ता संसार से अलग हो जाता है, उनकी सोचनी अलग हो जाती है, उनका बिहेवियर अलग हो जाता है। वो ना संसारियों की बातों से अटैच होते हैं, ना ही उसका गुस्सा करते हैं। वो हाथी की तरह मस्त चाल चलते हैं। जो कुत्ते भौंकते भी हैं उनकी परवाह वो नहीं करते, क्योंकि वो ज्ञान पा चुके होते हैं और ये सब बातों को अंदर तक समझ गए होते हैं और विभोर हो जाते हैं ऐसी सारी बातों से। और वो प्रिपेयर होके ही पहले आते हैं, या फिर इस लाइन में जो चलते हैं वो साथ साथ के नानक कबीर फरीद इनको नहीं छोड़ा, तुझे क्या छोड़ेंगे। और फिर वो दुनिया के सारे हालात देखते हैं, हाँ कि बिल्कुल सही जो वेद शास्त्र ग्रंथों संतों महात्माओं ने कहा। इसलिए अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे भी बेपरवाह होकर सिर्फ अपनी साधना और हरि गुरु भगवान से अपना लाहा प्राप्त करना, अपना स्वार्थ परमार्थ सिद्ध करना है। क्योंकि इनसे मेरा जो रिश्ता नश्वर है और दूसरी तरफ जो मेरा रिश्ता है वो नित्य है, सनातन है, रूहानी है, आनंद है, प्रेम है, शांति है, सुकून है। जो अनंत जन्म बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म हमारे लेके, ये तो जन्म इनको दे दिया भाई। पत्नी को देख के देखा है, बच्चों को देख के देखा है, परिवार को देख के देखा है, घर परिवार को देख के 84 लाख योनियां दंड कुछ नहीं निकला। एक जन्म अब इनको देना है हमने और देखना फिर कैसे मंजिल जिसने भी दिया उसने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। तो ये था रामदास की तरफ से। क्यों संतों की सोच वो हमें कहते हैं ये सब नश्वर है, ये स्वार्थी हैं, इनको इनका मोह छोड़ो। इनसे सिर्फ घर परिवार में वो लड़ जाते हैं कि हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया,
हमारी पत्नी को बिगाड़ दिया, हमारे उसको बार। फिर जब माया दंड देती है फिर जाते हैं वो बाबा जी ठीक कहते हैं चलो वहाँ चले, सारे कीर्तन सुने, एक एक बात उनकी सच्ची है, एक एक प्रवचन सच्चा है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थी है। फिर वही वाला प्रवचन करेंगे जिसके खिलाफ थे वो। तो ये था क्यों नहीं समझते त्रिगुणात्मक माया की बुद्धि के कारण। और संतों महात्माओं में अवतारों में निर्गुण चौथा गुण होता है और संसारियों में 3 गुण होता है, आपस में टकरा जाता है वो। और 3 गुण के भी आपस में टकराते ही रहते हैं दिन रात सुबह शाम। तो ये हमने समझा उसका कारण रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगियों की। इसलिए अपने आराध्य इष्ट की ही सिर्फ परवाह करनी है, अपनी साधना की परवाह करनी है, अपने जो अनर्थ निवृत्ति हैं उसकी परवाह करनी है। दुनिया से बेपरवाह होके अपने लक्ष्य को वाल्मीकि जी ने, सूरदास जी ने, मीरा ने, शबरी ने सबने साधा है। इसलिए हमने भी अपने लक्ष्य को, उन चीजों की कुसंगति ना हो इसकी परवाह करो, लापरवाही ना हो इसकी परवाह करो, आलस ना हो इसकी परवाह करो, और अपने लक्ष्य की तरफ गोल बना के साधना करो तो तुम्हें तुम्हारा आनंद प्राप्त हो जाएगा। रामदास की तरफ से जय, गुरुओं पीरों की जय, जोगी नाथों की सजगता।